नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यू एग्ज़ाम स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की जलवायु के बारे में। किसके बारे में? भारत की जलवायु के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत की जलवायु, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो जो मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो अरबी से उत्पन्न हुआ है, अरबी भाषा से उत्पन्न हुई है। और मानसून शब्द अरबी शब्द मौसम से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौसम से संबंधित है। और बात करें मानसून नामक प्रक्रिया क्या है, तो सर्दियों में वायु स्थल से समुद्र की ओर, सर्दियों में वायु स्थल से समुद्र की ओर और गर्मियों में वायु समुद्र से स्थल की ओर चलती है। तो भारत की जो वायु है, जो मानसून है, वो सर्दियों में इस तरफ यानी कि ऊपर से आता है और गर्मियों में नीचे अरब सागर है, मान के चलो ये भारत है, तो स्थल से समुद्र की ओर आता है और गर्मियों में समुद्र से स्थल की ओर बहती है। अब बात करते हैं जलवायु की। तो जलवायु क्या है? किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसून है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है भारत की। तो जलवायु क्या होगी कि लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति बनती है उसे जलवायु कहते हैं। और भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसून जो है वो जलवायु है भारत की। बात करते हैं मौसम की। तो किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे कि एक दिन या एक सप्ताह की जो वायुमंडलीय अवस्थाओं को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और ये 1875 में इंडिया में शुरू की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ था? शिमला था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के अकॉर्डिंग इसका मुख्यालय पुणे लाया गया और यहीं से भारत में मौसम संबंधी जो जानकारी है वो प्रकाशित होती है। तो मौसम क्या है कि थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। तो भारतीय जलवायु को मौसम के अलावा प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं वो कितने हैं? 2 प्रमुख कारक हैं। एक तो है उत्तरी हिमालय पर्वत और दूसरा है दक्षिण हिंद महासागर। तो उत्तर में हिमालय पर्वत है, आप सभी को पता है। इसकी उपस्थिति के कारण किसके कारण? हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से जो आने वाली शीतल हवाएं हैं, जो ऊपर से यानी कि जो मध्य एशिया से इस तरफ से आती हैं, तो उन शीतल हवाओं को भारत में आने नहीं देता, जिस कारण भारत एक बहुत अच्छी स्थिति में रहता है। बात करें दक्षिण हिंद महासागर की, तो इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्ण कटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? आदर्श स्वरूप में। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो भूमध्य रेखा स्थिति है वो कैसी है? हिंद महासागर स्थिति कैसी है? भूमध्य रेखा की समीप है। तो इसी कारण इंडिया में जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब बात करते हैं मानसून पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। एक तो है शीत ऋतु, दूसरी है ग्रीष्म ऋतु और थर्ड नंबर पे है वर्षा ऋतु और फोर्थ पे है शरद ऋतु।
पहली है शीत ऋतु, दूसरी है ग्रीष्म ऋतु, तीसरी है वर्षा और फोर्थ पे है शरद ऋतु। बात करें शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु जो है 15 दिसंबर से 15 मार्च, जो शीत ऋतु है वो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, और जो ग्रीष्म ऋतु है 16 मार्च से 15 जून तक, जो ग्रीष्म ऋतु है 16 मार्च से 15 जून तक। और अभी क्या चल रही है वर्षा ऋतु, जो कि 16 जून से 15 सितंबर तक। और बात करें शरद ऋतु की, तो 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक इसकी स्थिति बनी रहती है। अब बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या है। तो ये पृथ्वी माने, तो इस पे सबसे नीचे की जो लाइन है वो कौन सी है, मकर रेखा। कौन सी है, मकर लाइन है। उसके बाद में जो बीच वाली लाइन है वो उसे क्या बोलते हैं, विषुवत लाइन बोलते हैं, या विषुवत लाइन बोलते हैं, या भूमध्य रेखा बोलते हैं। बीच वाली लाइन को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। और जो ऊपर वाली लाइन है लास्ट वाली, उसे कर्क रेखा बोलते हैं, जो कि इंडिया में से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा के जो बीच का क्षेत्र है इसे क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र अधिक गर्म होता है और यहीं पर सभी पेड़ पौधे होते हैं और सभी ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं क्षेत्रों के बीच में होती है। तो ये जो बीच का क्षेत्र हो गया, ये क्या हो गया, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। तो भारत की स्थिति कहाँ आती है, तो भारत की कैसी जलवायु है, तो इन क्षेत्रों के बीच में भारत की जलवायु पड़ती है। तो इसीलिए भारत की जलवायु कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ऐसी जलवायु जिसे मानसून बहुत गर्म और आर्द्र होता है, और भारत की अधिकतम भाग कहाँ पड़ता है, ये कर्क रेखा पर पड़ता है। जो इंडिया की स्थिति है, तो इसका भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसीलिए भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अब बात करते हैं दक्षिणी पश्चिम मानसून की। तो ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो वर्षा ऋतु में क्या हो जाता है, उत्तर पश्चिमी, वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में क्या बन जाता है, उष्ण दाब का क्षेत्रफल बन जाता है। उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहा जाता है। किसे क्या कहते हैं, मानसून गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंतः उष्ण उत्तर की ओर खिसकने लगती है। कहाँ खिसकने लगती है, ऊपर की ओर खिसकने लगता है, जो ये दक्षिणी पश्चिम मानसून है, जिसके कारण विषुवत रेखा पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी वाणिज्य पवन विषुवत रेखा को पार कर भारत में प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिणी पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। और इसी मानसून के कारण वर्षा होती है। इसी कौन से कारण, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण भारत में 80% वर्षा होती है। तो ये इस साइड से चलेगा और यहाँ से एंटर करेगा। तो सबसे पहले इस तट पर यानी पश्चिमी तट पर वर्षा होगी, उसके बाद में मध्य इंडिया में, और उसके बाद में उत्तर की तरफ यहाँ बरसात होगी, क्योंकि यहाँ पर सभी पर्वत है, तो पर्वतों से टकराकर वर्षा होगी। और सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ होगी मेघालय के ये मानसीराम जो है क्षेत्र, क्योंकि उसके जो पर्वत पहाड़ी हैं वो कीप के आकार के हैं, नुकीले आकार की हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून से सितंबर महीने में होती है। 80% वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है, लेकिन केवल तमिलनाडु में वर्षा शरद ऋतु ठंड के समय में होती है। दक्षिणी पश्चिम मानसून के टाइम में यहाँ क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है। तो ठंड के समय में तमिलनाडु में क्या होता है, शरद ऋतु में वर्षा होती है। बात करें शीत ऋतु की, ठंड के समय में जो पश्चिमी विक्षोभ है, क्या है,
जो पश्चिमी विक्षोभ है वो उत्तर भारत में क्या है, वर्षा होती है। तो यहाँ से एंटर करती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड के समय में उत्तर भारत में वर्षा होती है। तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें प्लीज़ और बेल आइकन को भी दबाएं। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो आंसर है सी, माउंट सिनराम। बात करते हैं माउंट सिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा क्या कारण है? यहाँ की पहाड़ियाँ क्या है? कीप के आकार की हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ कीप के आकार की हैं। थर्ड क्वेश्चन आप बताएंगे, निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका जो आपने आंसर देना है वो कमेंट सेक्शन में देना है। यदि भारत की जगह भूमध्य रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो अधिक ताप और अधिक वर्षा होती। भारत का सबसे कम वर्षा क्षेत्र कौन सा है? तो कच्छ से पंजाब हरियाणा तक सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। भारत में किस राज्य में ठंड के समय मौसम होती है, वर्षा होती है? तो कौन से में होती है? तमिलनाडु में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में मानसून गर्त बन जाती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका भी आप आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें।